हाँ। जय माँ जय जगन्नाथ। स्वामी जी, आप इस साल फरवरी महीना में 7 दिन का अंदर 51 पीठ का 8 पीठ और एक सिद्ध पीठ ये सब छोड़ के और बहुत तीर्थ स्थान दर्शन किया, कैसे संभव हुआ? जय माँ जय जगन्नाथ। सब गुरु कृपा में सब संभव होता है, इसको बोला जाता है गुरु कृपा ही केवलम। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मुखं करोति वाचालं मतलब जो बात करने नहीं सकता है, बुबा है, वो भी बात कर नहीं सकता है गुरु का कृपा में। पंगुं लंघयते गिरिं, जिसको पैर में ये है सुजन है, जो पैर में चलने नहीं सीखता है, वो भी गिरी लंघन करने सीखता है। सदा अपना बर्तन, एक साधु बताया था, सदा अपना बर्तन मलते रहना, यदि लग जाएगा काई कहा भेटेगा भाई। सदाए अपना बर्तन मतलब है अपना हृदय का मलते रहना चाहिए। हृदय मलते मलते हृदय जब स्वच्छ हो जाएगा तो भगवान का जो ये है कृपा प्रतिच्छवि इसमें ये होगा, दृश्य होगा। 1000 साल का अंधकार जो घर है, वो घर भी एक छोटा का दीपक जलाने से वो भी ये हो जाता है, आलोकित हो जाता है। ऐसे पूर्व जन्म का जो ये है कर्म है, वह कर्म यदि गुरु का कृपा में पूर्व जन्म का अशुभ कर्म भी संभव अच्छा हो जाता है गुरु का कृपा में। जैसे मरुभूमि में पद्म फूल खिल जाता है, जो असंभव है, मरुभूमि में पद्म फूल कैसे खिल जाता है? बहाना गुरु का कृपा होने से मरुभूमि भी में भी ये पद्म फूल खिल जाता है। और माँ विश्वजननी माँ और जगत का नाथ जगन्नाथ, जिसको कृपा है उनका तो उनका सामने में तो उन लोग का कृपा से कोई असंभव नहीं है। उन लोग का कृपा से सब संभव होने सकता है। ये तो मेरा जीवन में 19 साल से हम पुरी में हैं, और जगन्नाथ को हम बड़ा भैया बोला जाता है, बोलता है। अब माँ तो विश्व जननी जगन्नाथ स्वरूपिणी है ही है। उन लोग को असीम कृपा में सब संभव होने सकता है, वो तो मेरा दृढ़ विश्वास है। अब हम बताने जा रहा है फरवरी का शायद 1 तारीख में हम और हमारा अनुज प्रतिम जो जगन्नाथ का पुजारी है, जनार्दन पुजारी, हम लोग दोनों बिहार में जा रहा था। सोमवार में था वो दिन, बिहार में जाता तीर्थ भ्रमण करने के लिए। सोमवार में पुरी टू पटना ट्रेन था। मंगलवार में सुबह में हम लोग पटना में पहुंच गया। पटना में हम लोग का गुरु भाई है धीमान भैया, वो हम लोग को रिसेप्शन किया करके ऑटो में से हम लोग को जो माँ का ये 51 पीठ का जो ये है वो है पटेश्वरी बा पाटन देवी, वो पाटन देवी में लेके गया। पाटन देवी में इतना रमणीय प्लेस है, इतना सुंदर है, इतना वाइब्रेशन है पाटन देवी, जो वर्णन करने नहीं सकेगा हमारा एक खुद बुद्धि से। पाटन देवी साक्षात ये सिद्धपीठ है माँ का। पाटन देवी दर्शन किया करने का बड़े आनंद में मन भर गया। ये पहला 51 पीठ का ये मन भर गया। इसके बाद में धीमान भाई हम लोग को लेके और कोई जगह में गया। जाने का बाद में हम लोग अब राजगीर में पहुंचा है। शाम को ये में दोपहर में 4 बजे करीब में हम लोग राजगीर में पहुंच गया था। तो माँ आनंदमयी आश्रम हम लोग का जो है इसमें साधु कुटीरा नहीं है, इसलिए माँ का आश्रम का पास में दूसरा एक आश्रम में हम लोग ठहरा था। उधर में हम लोग 3 दिन था। 3 दिन रहने का बाद में दूसरा दिन हम लोग राजगीर का जो विशेष ये हम राजगीर में 3 साढ़े 5 साल था माँ का आश्रम में।
बाकी देखिए, समय नहीं होने से कुछ नहीं होता है। 5 साल हम 5.5 साल राजगीर में था, लेकिन हमको भी ये में स्वर्ण भंडार है, इसको जहाँ में नाग रहता था वो सब, जहाँ में भगवान श्री कृष्ण रथ लेके आया, चक्का का दाग अभी तक है। इस जरासंध जहाँ में वध हुआ था वो सब है। बाकी हम ये 5.5 साल में कभी नहीं किया। इसलिए बोला जाता है, माँ को किसी कोई पूछा था, माँ हम जब साधु बन जाएगा तो हम लोग को कैसे आदमी पहचानेगा। माँ बताया था, जो पेड़ में जब आम पक जाता है ना तो पेड़ नहीं बताता है, तो आम तो देख के आदमी वो तोड़ लेता है। वही है, तुम जब साधु बन जाओगी तो तुम लोग को बोलने नहीं होगा, आदमी तो ऐसे पता मिल जाएगा। वही है, माँ का लीला है। तो वही सब दर्शन किया। दर्शन करने का बाद में दूसरा दिन हम लोग दूसरा 51 पीठ दर्शन करने गया। उधर में जाने का आगे में जो महावीर है, जैनों का ये है, वो महावीर जहाँ में जल समाधि लिया था, उस जल समाधि हम लोग दर्शन किया। जल समाधि दर्शन किया, विशाल एरिया में जल समाधि है। दर्शन करने का बाद में महाबल के एक सिद्धपीठ है, जहाँ में ये मंदिर है। वही में हम जब राजगीर में था, इसको बाद में भी हम गया था मोघा में, संन्यास होने का बाद में भी गया था। वो मघा में गया, उधर में कंकन गिरा था माँ का। सामने में एक पुष्करनी है, वही पुष्करनी में बहुत बड़ा पुष्करनी है, उधर से आदमी नहा के माँ को पूजन करता है। और उधर में जो ये है महादेव है, नंदी है, खूब सुंदर रमणीय ये है। उधर में दर्शन किया। दर्शन करने का बाद में देखिए, जहाँ में ये हुआ था, ये भगवान श्री कृष्ण का लड़का शंभु शापग्रस्त हो गया था। वही शापग्रस्त जब हो गया था, उन्हें ये हो गया था, चलने का उनका ये क्षमता नहीं था। तो वही जो ये है बड़ा सरोवर है, वही सरोवर में शंभु नहाया था। नहाने का बाद में उनका जो ये था वो ये हो गया। वही सरोवर दर्शन किया। इसके बाद में जो मतलब ये यूनिवर्सिटी है, नालंदा विश्वविद्यालय है, वो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ये है, बहुत बड़ा है। उधर में हम लोग गया, नालंदा विश्वविद्यालय भी दर्शन किया। दर्शन करने का बाद में और बहुत कुछ दर्शन किया। करने के बाद में हम लोग राजगीर में पहुँच आया। राजगीर में जो गर्म कुंड है, जो जुगान्तर से गर्म कुंड से पानी निकल रहा है। हम भी जो पहले राजगीर में था, हम प्रतिदिन, जैसे आज प्रतिदिन हम जगन्नाथ दर्शन करने जाता है, वही हम ये में भी जाता था, ये कुंड में जाता था। तो आदमी लोग बड़ा खुशी होता था जब बाबा डेली आता है। वो सब दर्शन किया। करने का बाद में 3 रोज राजगीर में हम लोग था। राजगीर में 3 दिन था। थाने का इसको बाद में 31 तारीख ये में हम लोग ये में गया। 3 दिन का बाद में हम लोग गया में गया, गयाश्वर दर्शन करने के लिए। इसके बाद में जो ये है भगवान का जो पादो चिन्ह गिरा था गयाश्वर, उधर में विष्णु पादो ये वही में, तो उधर में हम लोग गया, दर्शन किया। गया जो 51 पीठ है गयेश्वरी, वो गयेश्वरी दर्शन किया। मान के देखिए, हम और कितना बार गया था, गया में गया था पिता का श्राद्ध का। इसके बाद में माता जी का गुजरने के बाद में भी श्राद्ध करने गया था। बाकी हम ये जो सिद्धपीठ है वो मेरा मालूम नहीं था, तो समय नहीं होने से कुछ नहीं होता है। उस सिद्धपीठ भी दर्शन किया। ये माता सीता देवी जहाँ में अपना ये ससुर दशरथ का लिए पिंडदान किया था, वो ये वटवृक्ष अभी भी विद्यमान है। तो वही में उस सब दर्शन किया। माता सीता देवी जो वरदान दिया था वटवृक्ष के, और तुलसी को ये का वरदान दिया था, दुब्बा का सब दर्शन किया। और उधर में फल्गु नदी है जो सूख जाता है। सीता का ये से सीता जो ये किया था, वो झूठा बोल दे रहा। सीता बोला तुम ये हो जाओ, ये सूख जाओ। तो जब कातर प्रार्थना किया तो बोला ठीक है, मिट्टी खुदने से पानी निकलेगा, वही फल्गु नदी। ओ ये में गया में बहुत कुछ दर्शन करके तो हम लोग ये में गया, बुद्ध गया गया। देखिए, हम जहाँ जाता है वो कालिया दर्शन करता है। तो बुद्ध गया जो हम गया, तो बुद्ध गया में तो जाने का आगे में देखता है कालिया का मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर। कालिया तो हमारा बड़ा भाई है, जगन्नाथ कालिया बोल के पुकारता है, जगन्नाथ मंदिर। हम जाते तो चित्कार मार दिया, कालिया करके चित्कार मार दिया। तो पुजारी रहा,
तो वो कोई सही जप कर रहा था, वो देख लिया जो हाँ हमारे जनार्दन भैया गया, तो वो समझ गया जो वो लोग ये ऐसे पुरी से जरूर आया। बाद में बताया था जो आप लोग पुरी से आया, समझ गया जो आप जगन्नाथ कालिया बोल के चिल्लाया। तो वो क्या किया, बहुत खुशी हुआ। जो ये भक्त देखने से भक्त बड़ा खुशी होता है, बहुत खुशी हुआ। तो हमारा जनार्दन भाई आरती किया जगन्नाथ जी को, और हम भी शामिल हुआ। इसके बाद में बहुत बात विचार हुआ उनको। देखिए जगन्नाथ का कितना लीला है, हम नहीं जानता ना उधर में है, वकील वो दर्शन करके जहाँ में बुद्धदेव जहाँ में साधना किया था, उच्चुत करना सुजाता जहाँ में उनको ये पायस बना के खिलाया था, उस सब दर्शन अभी भी वटवृक्ष को विद्यमान है। वो ये लोग बुद्धिस्ट लोग बैठा हुआ है साधना करने के लिए, हम लोग भी उधर में शामिल हुआ था। और वो ये जो गौतम बुद्ध देव का ये से उनका जो शरीर का जो वस्त्र है मेरा को मिला है, और हमारे जनार्दन भैया को मिला है। बड़ा अहोभाग है ये जो ये कपड़ा मिला है गौतम बुद्ध देव का। वो सब दर्शन करने का बाद में हम लोग ये में आया, ये हावड़ा में आया। तो अब जनार्दन भैया का कुछ ये था, आश्रम में कोई काम था, तो हावड़ा से वो पूरी आ गया। हम उधर से ये में जा रहा था एकान्नपीठ दर्शन करने के लिए। आओ एकान्नपीठ जब दर्शन करने जा रहा था तो अब क्या हुआ, हम ये में आया, बोलपुर में आना है। बोलपुर से एकान्नपीठ, पास टू एकान्नपीठ सहज होता है। तो कौशिक राय माँ का अनंत भक्त है, हमसे बड़ा श्रद्धा रखता है। वो भी शादी ब्याह नहीं किया, वो मेरा ये अनुस्प्रतिम है। वो क्या किया, उनका जो गुरु का आश्रम है, गुरु का आश्रम में हमरा को लेके गया, जयानंद आश्रम में हम लोग को लेके गया। तो उधर में जो हम गया तो उन लोग हमरा को लिए बड़ा सुंदर व्यवस्था किया गेस्ट रूम में। हम बोलते हैं हम गेस्ट रूम में रहने वाला नहीं है। तो वो लोग आश्चर्यित हो गया, स्वामी जी आया गेस्ट रूम में दे रहा है, हम बोलते हम मिट्टी में सोएगा। तो इतना ठंडी में हम मिट्टी में ये करके बिछना करके हम सो गया, मच्छरदानी तो हम नहीं लगाता है। तो वो लोग सेक्रेटरी भी आके आश्चर्यित हो गया, स्वामी जी आया मिट्टी में सोआ है, जुड़त रहा। अच्छा, उधर से 4 एकान्नपीठ दर्शन किया। एक है फुल्लोरा, फुल्लोरा में गया तो हमारा सामने में जो बैठा है वो पुजारी जी ने पहले फुल्लोरा देवी का जो पुजारी है उनको बोल के आया था जो स्वामी जी आएगा। तो हम लोग जो पहुंच गया तो ये पुजारी बहुत खुशी होकर बोलता हाँ आप आएगा, जो हमरा को बोल के गया आप लोग का पुजारी। हम बोला हाँ, हम लोग को अंदर में प्रवेश करने दिया। तो हम लोग दोनों अंदर में प्रवेश, हम और ड्राइवर, तो ऑटो का ड्राइवर, हम लोग दोनों ये में गया, प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद में उधर में प्रसाद प्राप्त हुआ। इसके बाद में जो भैरव है वो सब दर्शन किया, और बहुत मंदिर है वो सब दर्शन किया। और तो कोई माता जी लोग कुछ ये भेंट मांगा था, माँ का असीम लीला जो साक्षात ये फुल्लोरा देवी है उनको पास में आके जो माता लोग जो ये मांग रहा है, साक्षात माँ फुल्लोरा का उन लोग अंश है। उन लोग को जो हमारा साध्यों में हुआ उन दर्शन उन लोग को भेज दिया। इसके बाद में हम लोग आ रहा है कंकाल काली। देखिए कंकाल काली जब आ रहा है, फिर हम बोल रहे हैं जहाँ जाता है ये कालिया का दर्शन होता है। कंकाल काली में जो हम लोग आ रहा था तो ड्राइवर बोल रहा था सामने में इस्कॉन का मंदिर है, चलिए उधर में कोई हम लोग का ये नहीं था, जाने के लिए कोई ये नहीं था, प्रोग्राम नहीं था। वो हम लोग इस्कॉन का मंदिर में लेके गया। जाके देखता है उधर में कालिया का मंदिर है। कालिया का मंदिर दर्शन किया है, कालिया इधर में है तोरा को, फिर कालिया तोरा को दर्शन। तो कालिया का मंदिर दर्शन किया, तो इस्कॉन का मंदिर सब दर्शन करके हम लोग कंकाल काली में आया, जहाँ में माँ का कंकाल गिरा था। वो कंकाल काली इतना सुंदर है, सामने में ये है ये पुकुर है जिसमें माँ को ये रखा हुआ है। तो फिर साल में एक दिन वो ये करके बड़ा धूमधाम से और ये होता है, पूजा अर्चना होता है। तो पुजारी ने के को बोला है कि हम लोग आया इधर से, तो पुजारी ने जब हम लोग को ये किया, ये भगवान माँ का आशीर्वाद दिया, उधर में ये सब दर्शन किया, भैरव दर्शन करके उधर से एक हम बजाने के लिए एक ये लेके आया, जंतर लेके आया एक ये का लिए लेके उधर से हम लोग आ रहा है। तो ये आश्रम में जब आ रहा था, इसको आगे में जो ये है बोलपुर है,
ये वो रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो ये है वासस्थान और बहुत रमणीय प्लेस उधर में दर्शन किया। करने का बाद में हम लोग ये ऐसे गुरु का आश्रम में चला आया। पीछे दिन हम अकेला हम नहीं है, माँ है, जगन्नाथ है। तो हम बोलते ना हम अकेला जाएगा, बोलते हम सीखिएगा। हाँ, तो हम अकेला खूब सुबह में हम बस स्टैंड में आया। बस स्टैंड में आने का बाद में पूछा है, बोलता हाँ जाएगा बक्रेश्वर, जहाँ में गर्म कुंड है। तो बक्रेश्वर में हम अकेला गया। जाके पहले तो गर्म कुंड का पानी लिया, लेके बक्रेश्वर में जब गया तो वो पंडा जो है तो मंदिर का बाहर से प्रणाम करने देता है, अंदर में जाने नहीं देता है। हम देखा कि कोई ये है VIP लोग ढुका है। तो हम बोलता है देखिए, हम भी बोलता है इतना रुपया लगेगा। हम बोले हम 50 रुपया देगा, हम जगन्नाथ धाम से आया। बोले ठीक है। लो हमने को 50 रुपया लिया। हम अकेला ये को जो बक्रेश्वर देवी को अकेला जाके दर्शन किया, अकेला जाके प्रश्न किया। उधर तो कोई नहीं था। अब ये का दर्शन करके तो हम उधर से आया, आके उधर से पानी और सब ये दर्शन किया, जो भैरव ये सब दर्शन किया। तो उधर में इतना सुंदर है, जो गर्म पानी निकल रहा है, कितना आदमी नहा रहा है उधर में। अब उधर में जब आया तो उधर में कालिया नहीं है, बाकी देख रहा है एक माता जी ये में रास्ता में बैठ के फोटो बिक्री कर रहा है। वही फोटो में देखता है कालिया का फोटो है। तो हम बोलता है कालिया, इधर में भी तेरा दर्शन हुआ, देख। अब बक्रेश्वर में आया, बक्रेश्वर में भी तू है। तो बक्रेश्वर में कालिया का दर्शन किया। देखिए कालिया कहाँ नहीं है। तो बक्रेश्वर दर्शन करके तो आया नंदेश्वर जब आया, इतना तो 12:30 पार हो गया सही। तो जब रेलवे ये से बस से आ रहा था, हम तो नहीं जानता नंदेश्वर कहाँ है। एक मैया बस में हमारा सामने बाबा साइड में बैठा हुआ है। तो हम मैया को बोला है हम तो नंदेश्वर जाएगा। बोले रखिए कि हम भी उधर में जाएगा। तो जब गाड़ी थमा है तो वो ये ऑटो में उठाए, हम लोग उठी। तब जब नंदेश्वर आया, बोला इधर में उतरिए, हम तो आगे चला जाएगा। जब हम उधर से जा रहा था, देखता है उधर में भी कालिया मंदिर है। तो हम बोलता है रो। तो जल्दी हम हाथ धुलाई करके कालिया मंदिर दर्शन किया। तो हम जाके उधर में चिल्लाने शुरू कर दिया, कालिया तोरा को भी दर्शन कर। तो ये पुजारी जो समझ गया है, जो बड़ा भावुक है, हम बोला हम पुरी से आया, हम लोग तो कालिया को कालिया बोलता है जगन्नाथ को। उनका जो लड़का था वो तो बड़ा गुस्सा हो गया। गुस्सा इसलिए हुआ, हम लोग का आराध्य देवता को तू ताकोट के बोल रहा है। हम तो तू कालिया तोरा को दर्शन कर ले, ऐसे कर। वो आचरित हो गया, देख इससे क्या बात है, कैसे करके बात कर रहा है। अरे हम तो प्रेम से कर रहा है ना, वो प्रेम थोड़ा ये कर। इससे करके जब नंदेश्वर दर्शन किया, नंदेश्वर दर्शन करके जब भैरव दर्शन किया, तो एक माता जी नंदेश्वर की में हम लोग को चरणामृत तो दिया। नंदेश्वर को प्रणाम किया, धन्य है नंदेश्वर जी अकेला आगे आपको दर्शन किया, भैरव दर्शन किया। दर्शन करके जब हम आ रहा था, देखता जगन्नाथ का मंदिर बंद है। इसलिए जगन्नाथ पहले हाथ धुला के पहले हम लोग का दर्शन दिया। इसके बाद में हम लोग को उधर में जाने का इजाजत दिया। उधर से जब आया, देखा जगन्नाथ मंदिर बंद हो गया। तो उधर से आया, आके फिर गुरु का आश्रम में आया। गुरु का आश्रम, इसको पीछे दिन देखिए कितना सुंदर बात है। फिर ड्राइवर बोलता है कि हम इस रेलवे स्टेशन पहुंचा देगा। तो ड्राइवर हम लोग ठीक है। तो उनसे विदाई लेके वो लोग बहुत खुशी हुआ, फिर आइएगा। 2 दिन सत्संग किया वो आश्रम में, गुरु का आश्रम में 2 दिन सत्संग किया। वो लोग बहुत खुशी हुआ जगन्नाथ का बारे में सत्संग में। वो लोग तो बहुत ये है, जो बोलपुर है ना, वो तो विद्या का स्थान है। और उधर में उन लोग बड़ा खुशी हुआ जगन्नाथ का एक प्रवचन सुनने का बाद में। उन लोग फिर हम लोग को बोला फिर आइएगा। वो दिन भी पुण्य हम लोग को बोला हम लोग जरूर आएगा फिर। तो उधर से तो ड्राइवर सुबह में आ गया, तो हम लोग बोलपुर स्टेशन में पहुंचा देने के लिए वो खुद टिकट विकट कटा है। देखिए हम बोला है जो हम पहले ये में तारापीठ चला जाएगा, इसके बाद में ये जो ये है नौलहाटी में जाएगा, जहाँ नौली गिरा था माँ का, नौलहाटी में जाएगा। तो इसको बोला कि हम तारापीठ का टिकट काट दीजिए। तो वो क्या माँ का लीला देखिए क्या है, हम पता नहीं चलेगा। तो वो जो टिकट कटा है ना, वो नौलहाटी का 2-3 आगे का स्टेशन का टिकट काट दिया। नौलहाटी छूट के 2-3 स्टेशन आगे में टिकट काट दिया। क्या माँ का लीला बताइए इससे, और क्या ये बोलने सकता है माँ का लीला। तो हम रेलवे स्टेशन में खड़ा है, गाड़ी आने का देरी है। कोई एक रेलवे का आदमी से हम पूछा है, देखिए जो कहाँ का टिकट है, नौलहाटी तो नहीं है।
तो वो देख के बोलता है नौलहटी नहीं है, नौलहटी से कितना। हम बोला ये तारापीठ का टिकट है, बोला तारापीठ का नहीं है, ये तो नौलहटी पार के कोयक स्टेशन आगे का टिकट है। हम तो अचीत हो गया, काटेगा वो ये तारापीठ का और काट दिया नौलहटी का आगे में। तो हम बोला था हम पहले तो नौलहटी में जाना है। तो अब नौलहटी में हम ये स्टेशन में गया। जाने के बाद में जब स्टेशन पे उतरा तो सज्जन को पूछा है, तो बोलता आप इधर से जाइए, जाके इधर जाइए तो नौलहटी का ये ऑटो मिल जाएगा। तो हम अपना ये लेके जा रहा था, इतना टाइम में भरा था ऑटो, एक साइड सीट खाली था। तो हम लोग कहा जाएगा, हम तो देवी माँ का स्थान में जाए, उठे बैठे तो किनारे में बैठा है। तो उधर में जब पहुंच गया तो बोलता वही नौलहटी है। तो हम लोग को उतार दिया। तो हमारे पास में बेडिंग है, हम क्या करेगा, बेडिंग लेके हम कैसे। तो कोई हम लोग को बता दिया जाइए देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। जो हम बेडिंग लेके हम गया, इसमें हमारा ये मोबाइल सब कुछ है, पार्ट सब है। तो लेके गया तो हम सोचते हैं माँ को दर्शन करके इस सब से। तो अब देख रहा है उधर में दूसरा आदमी बैठ के कुछ लिख रहा है। तो हम देखो चंदा कट रहा है। तो हम 51 रुपये दिया। हम बोलते 51 रुपये का हमारा नाम में काटिए। वो लोग काटा है। हम बोलते ये आप लोग का सामने में रखिए। हम फिर दर्शन, हाँ देखिए कितना माँ जोगाजोग करा दिया। नहीं तो वो जो खो जाता था हमारा तो सब कुछ चला जाता था। वो उधर में उन लोग को पास में हम जिम्बाबड़ी दे दिया। देखिए माँ का पास में गया, नौलहटी माँ का पास में गया, जाके माँ से दर्शन किया। तो दर्शन करने के बाद में वो ये दिया, प्रसाद दिया। तो माँ को बोल रहा था माँ कितना कृपा है आपको, ये नौलहटी आके भी आपको हम दर्शन किया, इतना ये में ये परिस्थिति में जो हम अपना सामान भी रख नहीं सका है। तो उन लोग माँ का दर्शन किया, बहुत सुंदर लगा। नौलहटी का जो माँ है ना बहुत सुंदर है, रास्ता के सामने मेन रोड के सामने में। इसके बाद में उधर में पंचमूर्ति का जो ये है ये बेदी है वो दर्शन किया। और कुछ दर्शन करके भैरव दर्शन किया। तो भैरव दर्शन करने के बाद में हम लोग इजाजत दिया अंदर में जाने के लिए। भैरव का अंदर में गया, जाके दर्शन किया। करने के बाद में उन लोग को धन्यवाद देके हम ये में आ रहा था, तारापीठ में आ रहा था। तो बस से हम तारापीठ आया। तारापीठ आने के बाद में माँ तारा को दर्शन किया जो एक सिद्धपीठ है। वो 8 और 1 9 दर्शन हुआ। और तो माँ आनंदमयी आश्रम में हमारा जो माँ साक्षात परमेश्वरी है, वो तो साक्षात ये जगत जननी है। उनका तो बोलने का हमें क्या पता है। उधर भी हम 2 दिन 3 दिन प्रवचन किया। प्रवचन करने के बाद में तो हम सोचा है जो तारापीठ में भी और तो माँ तारा को गया दर्शन किया। और माँ तारा और ये जो बामा खेपा महाश्मशान सब दर्शन किया। करने के बाद में हम जा रहा था थोड़ा बाजार का सामने में से, जो हम लोग का आश्रम के जो पुजारी है उनका पत्नी किसी से बात करके जा रहा है, कुछ जरूरना से बोल रहा था जगन्नाथ मंदिर। हम पीछे से सुना है, आगे से सुना है, वो लोग पीछे। हम बोलते क्या जगन्नाथ मंदिर इधर में है? बोलता हाँ जगन्नाथ मंदिर है। हम बोले कहाँ? बोलते इतना दूर है। बोले ठीक है हम तो जाएगा। पीछे दिन हम अपना किसी से पूछा कैसे जाना, बोला इधर से जाइए, इधर में जाने से। तो अब जाके जो हम गया रास्ते में इतना टाइम में एक ये टेम्पो आ गया। वो बोल रहा था ये उधर में जाने के लिए। तो हम बोलता उधर जाइए, बोला हाँ। तो उधर में गया। जाने का बाद में बोला इधर जाइए, इधर में जगन्नाथ मंदिर। जाके देखता है जो जगन्नाथ मंदिर अभी बंद है। तो इसको आगे में चला गया। उधर में ये है बांके बिहारी है। बांके बिहारी को इसको जाकर वो भी बंद है। फिर हम जगन्नाथ मंदिर में लौट के आया, देखकर जगन्नाथ मंदिर खुल गया। जगन्नाथ मंदिर जब खुल गया इतना आनंद लगा है जो है जगन्नाथ जहाँ जाता है थोड़ा दर्शन होता है रे। गिर के प्रणाम किया जगन्नाथ जी को। इसके बाद में और बहुत विग्रह है प्रदक्षिण किया। करने के बाद में उधर से जो हम निकला है, निकाल के जो फिर आया ये में बांके बिहारी दर्शन करके फिर जो उधर कुछ हम ये कुछ इस्कॉन में कुछ हम ये भोजन किया था। उधर से जब आ रहा था देखता है जगन्नाथ का मंदिर बंद हो गया। तो उधर से हम ये में गया। और बड़ा बड़ा तीर्थस्थान है, इस्कॉन का मंदिर है, उस सब में गया। जहाँ में पंचो पांडव, जहाँ में एक चक्र नगर में जहाँ में निवास किया था, एक चक्र नगर में गया। जाने के बाद में उधर और चैतन्य महाप्रभु बहुत मंदिर है। सब अकेला दर्शन करके दर्शन किया। करने के बाद में फिर हम ये में तारापीठ में लौट के आया। माँ का आश्रम में 3 रात माँ का आश्रम में रहने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद में माँ
ये को माँ को बोल रहा था, माँ तुम्हारा कृपा में, जगन्नाथ कृपा में असंभव संभव होता है, 7 दिन में कैसे नहीं होता है, सब होता है। यदि गुरु कृपा करेगा, जगन्नाथ तो सदाए है, माँ तो सदाए है, उन लोग की कृपा में पंगु भी लंघन करते पड़ता। वो मेरा भी जीवन में वही हुआ। जय माँ, जय जगन्नाथ।